आज 15 अगस्त हमारे पवित्र पावन भारत भूमि का 74वां स्वातंत्र दिन। ये 74वें स्वातंत्र दिन के उपलक्ष्य में हम सभी हमारे स्वातंत्र के लिए जिन्होंने काम किया उन सभी को हम विनम्र अभिवादन करते हैं। भारत माता को विनम्र अभिवादन करते हैं और 74वें स्वातंत्र दिन की सभी भाई बहनों को शुभेच्छा। सभी भाई बहनों को मंगल मैत्री और शुभेच्छा। हमारा स्वातंत्र दिन चिरायु होवो, चिरायु भव और हमारी भारत माता की हमेशा हमेशा प्रगति होती रहे। हमेशा भारत माता अग्र स्थान पर आगे बढ़ती रहे। यही मंगल कामना के साथ सभी भाई बहनों को हम 74वें स्वातंत्र दिन की आज 15 अगस्त 2020 के दिन हम शुभेच्छा सभी को दे रहे हैं। धम्मपद गाथा क्रमांक 146। ये गाथा तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय ही विशाखा और उनकी कुछ सहेलियां इन सभी महिलाओं को उद्देश्य करके ये गाथा तथागत बुद्ध ने कही थी। कोनु हासो किमानंदो नित्यं पज्जलिते सती अंधकारेण ओनद्धा पदीपं न गवेशथ। ये गाथा श्रावस्ती में जो मिगार माता विशाखा रहती थी, वो मिगार माता विशाखा बहुत बड़ी दायिका थी। उन्होंने अपने खर्चा से पूर्वाराम नाम का बहुत बड़ा विहार बनवाया था, 27 करोड़ रुपया खर्चा करके और 27 करोड़ कारसापन खर्चा करके, और बहुत ही उनका नाम जहां वहां था। तो एक बार श्रावस्ती में एक 7 दिन का उत्सव मनाया गया। वो परंपरा के ढंग से उत्सव मनाया जा रहा था। महापान मद्यपान महोत्सव। तो 7 दिन तक वो नशा पानी करना, एंजॉय करना और उत्सव मनाना, इस प्रकार का कार्यक्रम श्रावस्ती में एक बार ये मनाया गया था। तो उसके पहले ये जो विशाखा मिगार माता थी, तो वहां श्रावस्ती के जो कुल पुत्र, जो धनी और कुल पुत्र थे, श्रेष्ठ पुत्र, ऐसे 500 कुल पुत्रों ने उन्होंने विशाखा पर बहुत भरोसा करके कि अपनी भार्याओं को, अपनी पत्नियों को, अपनी पत्नियों को उन्होंने विशाखा के नेतृत्व में उन्होंने उनको मार्गदर्शन विशाखा, मिगार माता विशाखा करे, ऐसा करके बहुत विश्वास करके उन्होंने उन पर छोड़ दिया। और 500 उनकी पत्नियां, 500 परिवार की
वो मिगार माता विशाखा के निर्देश से, उनके मार्गदर्शन से वो चलती थी, काम करती थी। कहीं जाना हो, उद्यान में जाना हो, कभी विहार में जाना हो, तो उनको आदर्श मानकर उनके साथ साथ वो चलती थी। अब ऐसे में एक बार जब ये त्योहार आ गया 7 दिन का, तो 7 दिन का जो त्योहार था वो मद्यपान महोत्सव का त्योहार था। तो उस त्योहार के समय इन 500 महिलाओं ने अपने अपने पति की सेवा की, उनके लिए मद्य देना, मद्य तैयार करना आदि सारी सेवा उन्होंने 7 दिन तक की। लेकिन वो विशाखा के साथ रहने से संकोच कर रही थी, उन्होंने मद्यपान नहीं किया उस समय। लेकिन जब 7 दिन का त्योहार खत्म हो गया और 7 दिन का त्योहार खत्म होने के बाद ये स्वतंत्र थी महिलाएं, तो उन्हें लगा कि अब तो हमारे पति चले गए काम पर, तो इन्होंने एक बार उद्यान में जाने के लिए प्रोग्राम बना लिया और विशाखा मृगार माता के साथ ये उद्यान जाने की 500 महिलाओं ने तैयारी की। तो इन महिलाओं ने, जो धनी परिवार की, कुलीन परिवार की महिला थी, उन्होंने मद्य की बोतल छिपाकर अपने बैग में लाई। और जब वो उद्यान क्रीड़ा के लिए सभी महिलाएं विशाखा के साथ जब चली गई, तो वहां जाने के बाद उन्होंने मद्यपान किया और उद्यान में मद्यपान करके वो नाचना, गाना, हंसना आदि प्रकार की सब क्रियाएं वो करने लगी। तो ये सब देखकर मिगार माता विशाखा बड़ी दुखी हुई। उनको लगा कि हम बड़े कुलीन हैं, सभ्य है, सद्धम्भ के रास्ते पर चलते हैं, ऐसा हमने नहीं करना चाहिए। लोग क्या कहेंगे कि मृगार माता विशाखा के साथ रहने वाली महिलाएं इस प्रकार का मद्यपान करती है, ऐसा करके लोग हमारी निंदा करेंगे, इसीलिए ये हमें शोभा नहीं देता, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये करना हमारे लिए भी शोभा नहीं देता और धर्म से भी मेल नहीं खाता। इस प्रकार उन्होंने उनको समझाने का प्रयास किया और वो सभी महिलाएं समझ गई। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने विशाखा को माफी भी मांगी और फिर हम ऐसा नहीं करेंगे, इस प्रकार से उन्होंने वचन दिया। क्योंकि विशाखा की वो सहेलियां थी और उनके सहारे पर भी वो कहीं जाना है तो जाती आती थी। तो ये तो समय निकल गया जो उद्यान में क्रीड़ा के लिए वो जो गए थे। अब एक बार विहार में जाना था, तो विहार में भी ये महिलाएं 500 महिलाएं उनके साथ गई और 500 महिलाएं जब विहार में गई तो विहार में जाकर अब उनको लगा कि चलो उस समय भी वो जो घटित घटना है, तो उस समय भी इन लोगों ने कुछ थोड़ा मद्यपान अपने साथ वो लेकर गई और वहां जाकर विहार में जाकर भी इन महिलाओं ने, 500 महिलाओं ने वो मद्यपान किया, छुपा कर ले गई, मद्यपान किया। विशाखा मृगार माता भी बैठी थी और तथागत बुद्ध धम्मासन पर बैठे थे। और बुद्ध जब वहां पर आसन पर बैठे हैं तो इन लोगों ने छुप कर कुछ मद्यपान करके ये अपना नशा में प्रमत्त होकर कुछ ताली बजाना, तो हंसना, इस प्रकार का वो करने लगी, नशा के मध्य, नशा में डूबकर। तो बुद्ध ने जब देखा ये क्या है, क्यों ऐसा सब ये करती है, और फिर बुद्ध वहां से वो सुमेरु पर्वत पर निकल गए, वहां जाकर वो बैठे और वहां से सुमेरु
पर्वत पर तथागत बुद्ध गए और वहां जाकर उन्होंने अपने भौहों से एक प्रकाश रश्मि उन्होंने उन पर छोड़ दी, अंधकार की रश्मि प्रथम छोड़ दी। तो इतना घोर अंधकार उस हॉल में, उस शाला में इतना घोर अंधकार हो गया कि वो अंधकार से वो सारी घबरा गई और घबरा कर एकदम उनकी नशा ही उतर गई कि दिन के समय इतना घोर अंधकार। तो वो अंधकार को देखकर उनकी सारी नशा उतर गई और वो एकदम शांत हो गई। उसके बाद फिर बुद्ध वहां पर आते हैं और सुमेरु पर्वत से बुद्ध ने फिर एक बार उर्ना लोम ऐसी दूसरी रश्मि उन्होंने अपने आंखों से उर्ना लोम की दूसरी रश्मि उन्होंने निश्चारित कर दी। तो वो निश्चारित करते बराबर इतना प्रकाश हॉल में वो उभर आया। देशना की कि हमारा जीवन किस प्रकार से हमने बिताना है, किस प्रकार से हमें हमेशा जागरूक रहकर अपना हमेशा कल्याण और उद्धार साधते रहना है। ये कैसे हमें अपने जीवन को ले जाना है, अंधकार से कैसे हमें बाहर निकलना है, इस प्रकार का मार्गदर्शन तथागत भगवान बुद्ध ने उस समय उन सभी 500 जो महिलाएं थी विशाखा की सहेलियां, तो उनको उद्देश्य से जब वो प्रकाश की रोशनी, बहुत प्रकाश जब वहां पर देखने लगी तो प्रकाश की रोशनी देखकर वो एकदम उनको बहुत ही प्रसन्नता, बहुत ही आनंद होने लगा। और जो उन्होंने पहले मद्यपान किया था वो तो अंधेरे में तो सब वो निकल ही गया था और आज वो प्रकाश की झोत में आकर बहुत अपने आप को सुखी और बहुत प्रसन्न वो अपने आप को अनुभव सब करने लगी। और तब तथागत बुद्ध ने उनको उद्देश्य करके ये गाथा कही है, को नुहासो किमानंदो निच्च पज्जलिते सती अंधकारे न ओ नद्धा पदीपं न गवेशथ। कि ये जीवन में बहुत हंसने का और बहुत प्रमादित होने का ये कोई समय नहीं अपन ने डालना चाहिए, ऐसा समय नहीं निकालना चाहिए। वो अंधकार में जीने वाले लोगों को प्रकाश का पता नहीं चलता है, इसीलिए हमने प्रकाश को खोजने का प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम उच्चतम प्रकाश में जाए, कैसे हम अधिक से अधिक सुख शांति को पाने लगे। ये तो मध्य द्वारा मिलने वाला सुख होता है वो तो तात्कालिक होता है, वो तो बिगाड़ देता है मन को, वो तो मन को भ्रमिष्ट कर देता है। तो ऐसे सुख में जाने से यह बेहतर है कि हम सद्धम्म का भीतर से वो प्रचंड उजाला, महान उजाला खोजने का प्रयास करें, वो दीपक खोजने का प्रयास करें। वैसे तो हमारा ये जो जीवन है, ये जीवन हमेशा एक जलते हुए जैसा ये जीवन है। 11 प्रकार के अग्नि से ये जीवन जलता है, इस प्रकार तथागत बुद्ध ने बताया। तो हमें जागरूक होकर होश में आकर अपने इस जीवन का अच्छा उपयोग करके अच्छे से अच्छा अपना आधार खोज कर हमने उस प्रकाश को, ज्ञान के प्रकाश को, मुक्ति के प्रकाश को, परम सुख परम आनंद के प्रकाश को बुद्धिमान आदमी ने जानने का प्रयास करना चाहिए। और उसको जब प्राप्त करेंगे
तो जीवन धन्य धन्य हो जाएगा और कल्याण होगा हमारे जीवन का, हमारा भविष्य भी मंगलमय होगा। ये जब देशना तथागत बुद्ध ने की तो सारी महिलाएं श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त कर गई, बहुत अपने आप को धन्य मानने लगी। कितना महान उपकार तथागत बुद्ध ने हम पर किया है। हम कौन से दिशा में जा रहे थे, जो धम्म का सुख है, धम्म का आनंद है, धम्म का जो प्रकाश है वो कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। और वो तो ऐसा कुछ क्षणों तक टिकने वाला आनंद नहीं, तो दीर्घ काल तक, लंबे समय तक बने रहने वाला जो आनंद मिलता है सद्धम्म के रास्ते चलने के बाद। तो ये जब उन्हें एहसास हुआ, ये एहसास होने के बाद उन्होंने तथागत बुद्ध को वंदन किया, विशाखा को माफी मांगी, बुद्ध को माफी मांगी और वो श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त कर गई, बदल गई। और जब श्रोतापन्न व्यक्ति हो जाता है तो नशा पानी से तो 1000 मील दूर चला जाता है, क्योंकि अवस्था ऐसी होती है, भीतर से निर्माण होने वाला सुख, भीतर से निर्माण होने वाली प्रीति, भीतर से निर्माण होने वाला परम आनंद, वो ये मध्य से मिलने वाले आनंद से, नशा पानी के मिलने वाले आनंद से 1000 लाख गुना वो बड़ा होता है। और उसका यदि अनुभव हो गया, उनका साक्षात्कार जब इन महिलाओं को हो गया, वो जब श्रोतापन्न अवस्था को प्राप्त कर गई तो धन्य धन्य हो गई। ये बुद्ध की महिमा थी, ये बुद्ध के उपदेश का वो परिणाम था। और तब ऐसे घटना के समय तथागत बुद्ध ने ये गाथा कही थी, आप सबको सुख शांति मिले, सबको निरोगत्व मिले, सबको मंगलमय मंगलमय धम्म की मैत्री मिलती रहे। यही मंगल कामना के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।